नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, जैसा कि हमारा आगामी जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट 2022, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से आज के आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो टॉपिक तथ्य, सिद्धांत और अवधारणा से संबंधित है, उसके संबंध में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और जो इन 3 महत्वपूर्ण जो भी विषय हैं, इनके संबंध में काफ़ी लोगों को डाउट है, वो डाउट भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा आगामी एग्ज़ाम है यूजीसी नेट 2022 और इसकी संभावना रखी गई है, रखी या संभावना की जा सकती है कि 14 अगस्त को होने वाला है। इसी सिलसिले में हमारी जो ऑनलाइन क्लास है गूगल मीट पर, वो रेगुलर क्लास कंटिन्यू भी है और उसी उसी संदर्भ में आज क्योंकि थोड़ा फ्री भी होने की वजह से मैंने आज सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प की जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लास से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उनको इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से थोड़ी हेल्प मिल जाए अपनी जो भी वो एग्ज़ाम जिन लोगों ने एग्ज़ाम को टारगेट किया है अगस्त में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो हम जो भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक ओरल ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हम लाइन बाय लाइन ना पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम तथ्य और सिद्धांत में जो एक अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को क्या कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। ओके? तो सर्वप्रथम अगर हम तथ्य की बात करें तो फैक्ट होता क्या है? एक्चुअली जो फैक्ट होता है, ये इसकी जो प्राप्ति होती है या जो भी हमारे आसपास जो भी घटनाएँ होती हैं, तथ्यात्मक घटनाएँ, उन्हें तथ्यात्मक रूप दिया जाता है या तथ्य कहा जाता है। तो कारण होता है कि जब भी कोई शोधकर्ता किसी अध्ययन कार्य या किसी विषय से संबंधित अध्ययन करता है, तो उसे उसे तथ्य संकलन करने होते हैं और वो तथ्य जो होते हैं, वो सामान्यीकरण पर आधारित होते हैं, वैलिडेट होते हैं, एटसेट्रा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो तथ्य को ग्रहण करने या तथ्य को प्राप्त करके वो क्या करता है कि शोधकर्ता उससे उपकल्पना बनाने, यानी शोध की जो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएँ हैं, उन सब सारी प्रक्रियाओं को लागू करते हुए या फ़ॉलो करते हुए क्या करता है कि वो सिद्धांत के निर्माण तक क्या करता है, कार्य करता है। तो अगर हम बात करें तो तथ्य और सिद्धांत के अंतर संबंध की, तो दोनों के बीच में परस्पर अंतर संबंध है। परस्पर यानी एक दूसरे का एक दूसरे के निर्माण में सहयोग होता है, राइट? तो आगे अगर हम बात करें सिर्फ़ और केवल अगर तथ्य की बात करें, तो तथ्य में जो गुण होता है वो सार्वभौमिकता का होता है, वस्तुपरकता का होता है, प्रामाण्य होता है, यानी वैलिडेट भी होता है। वैलिड क्यों होता है? तो कारण है किसी भी घटना या जो भी जिसको तथ्य कहा जा रहा है, उसके प्रति व्यक्ति का विशिष्ट दृष्टिकोण ना हो कर के एक सामान्य दृष्टिकोण होता है। इसी को अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें, तो आप सबने न्यूटन्स को पढ़ा होगा साइंस में। अगर आपने बिल्कुल नहीं साइंस पढ़ा है, तब भी एक नॉर्मली न्यूटन के बारे में आपको जानकारी ये ज़रूर होगी कि कोई भी वस्तु उन्हीं के संबंध में एक उदाहरण है कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरती है, तो वो हमेशा पृथ्वी पर यानी अर्थ पर ही आके पहुँचता है। तो आप बताइए, क्या ये जो मैंने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसका ये यथार्थ हो सकता है? या ये इसका विचार हो सकता है कि वस्तु ऊपर रह जाएगी या किसी अन्य इधर-उधर करके गिरेगी? ऐसा तो है नहीं। तो इस पर क्या है? इस पर एक सामान्य विचार है, यानी जो विचार हमारा है, वही विचार आपका भी है। तो ये होता है सार्वभौमिकता या सामान्यता का गुण शामिल होता है। तो अब हम थोड़ा और जान लेते हैं तथ्य के संदर्भ में। अनुभव प्रत्यक्ष अध्ययन पर आधारित होता है और ये सार्वभौमिक होता है। आप देखिए आणुभविक भी होता है, आप अच्छे से देखते हैं, कोई भी चीज़ वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप देख भी रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं,
राइट। प्रमाण है यानी प्रमाणित भी है। प्रमाणित क्यों है? क्योंकि इस पर सामान्य का विचार है, सामान्य का विचार है और आप इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। इस आधार पर ये प्रमाणिक भी है और इसका परीक्षण भी किया जा सकता है। परीक्षण किस संदर्भ में? आपने न्यूटन्स का देखा था। न्यूटन ने परीक्षण किस प्रकार किया था? आपने देखा था कि वैसे तो सारे लोग सेब को देखते थे कि हाँ ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन उनका ही ध्यान क्यों गया? तो उन्होंने कहीं न कहीं ऑब्जर्वेशन किया। क्यों ऐसा है कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे गिरती है, नीचे ही आकर गिरती है, क्यों ऐसा? तो इसका जो क्यों का जो उनका आंसर था वो कहते थे, उनका कहना था कि जो हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो बल के कारण ही कोई वस्तु क्या होती है, नीचे गिरती है। अब आप सब ये समझ रहे होंगे कि सर फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए, साइंस पढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं, आप अगर इन चीज़ को समझ पा रहे हैं और अच्छे से आपने अगर इन्हें सुना है तो आप तथ्य और सिद्धांत के संबंध में अंतर या संबंध समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सिद्धांत क्या है। तथ्य तो मैंने आपको बता दिया कि पेड़ से फल का नीचे गिरना या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की गिरना ये तथ्य है। लेकिन इसमें सिद्धांत क्या होगा? तो सिद्धांत ये है यानी कोई भी घटना, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत उसी को कहते हैं, यानी कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसमें क्यों का प्रश्न किया जाए, क्यों घटित हो रही है। तो क्यों के प्रश्न का जो उत्तर होता है वो उत्तर कहलाता है सिद्धांत। क्लियर हो गया ये बात? तो यानी तथ्य और सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर पेड़ से फल का नीचे गिरना या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरना ये कहलाएगा तथ्य हो गया। लेकिन ये क्यों गिर रहा है या कोई चीज़ क्यों घटित हो रही है, तो क्यों के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो जाएगा? सिद्धांत हो जाएगा। अब मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप तथ्य और सिद्धांत के बीच में अंतर या संबंध समझ गए होंगे। अब बात आती है कि अवधारणा की। पहले आप तीनों समझ लीजिए, फिर मैं लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अवधारणा क्या होता है? अवधारणा ये होता है कि जब कोई शोधकर्ता किसी घटना का अध्ययन कर रहा हो, किसी घटना या विषय का अध्ययन कर रहा होता है और वो अध्ययन उसका सामान्य अध्ययन नहीं होता है, बल्कि प्रेक्षण और बोध का प्रयोग करके वो अध्ययन करता है, यानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके वो अध्ययन करता है। और अध्ययन करने के पश्चात उसे एक सामान्य विचार प्राप्त होता है। उस सामान्य विचार को को जो शब्द संकेत के माध्यम से संकेतित करता है उसे कहा जाता है, जो नया स्वरूप प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा अवधारणा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे लोगों का एक जमघट लगा है, जमावड़ा लगा है। अब वहाँ आप दूर से उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, अपना अपना कल्पना रख रहे हैं अपना आप की भीड़ हो सकता है, समुदाय हो सकता है, क्योंकि समुदाय का भी ये उदाहरण होता है। समुदाय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समुदाय का एक विशेषता होती है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, भीड़ के लिए भी होती है कि किसी निश्चित क्षेत्र पर भीड़ इकट्ठा होती है। तो इस आधार पर आप असमंजस्य में हैं कि भीड़ कहा जाए या समुदाय कहा जाए। तो अब ये क्लियरेंस होगा कैसे कि भीड़ कहा जाए या समुदाय कहा जाए? तो आप जाएंगे, उसके पास जाएंगे, अपने सेंसेस ऑर्गन्स का प्रयोग करेंगे और अच्छे से उसे समझने का प्रयास करेंगे। और समुदाय उसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपको समुदाय की परिभाषा पता है कि हम की भावना होनी चाहिए और उसके साथ साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें भीड़ में शामिल नहीं होती हैं। इस आधार पर अब उसे भीड़ कह देंगे। तो भीड़ क्या हो गई? एक अवधारणा हो गई। राइट, ये आप समझ भी गए होंगे तीनों के संबंध में अंतर। अब बात आती है कि तथ्य। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं जो भी ये चीज़ें हैं। तो तथ्य यहाँ पे क्या लिखा है कि अनुभव या प्रत्यक्ष अध्ययन पर आधारित होता है। मैंने कहा ना कि प्रत्यक्ष रूप से आप तथ्य को जो भी घटना है उसे तथ्यात्मक कह रहे हैं, तो उसे आप प्रत्यक्षता देख सकते हैं, घटित होने का तरीका। या इसके साथ साथ ये सार्वभौमिक होता है, किसी विशिष्ट आधारित नहीं होता, बल्कि सार्वभौमिक आधार पर सब पर लागू होता है, सबके लिए समान रूप से दिखाई देने वाला होता है। वस्तुपरक होता है। वस्तुपरक में भी होता है कि समाज का दृष्टिकोण होता है, इसीलिए उसे वस्तुपरक कहा जाता है, ना कि विशिष्ट व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है किसी भी घटना के संबंध में या विषय के संबंध में। प्रमाण होता है, वैलिडेट होता है। अब बात आता है कि ये तो हो गया वैज्ञानिक तथ्य और हो गया एक नैतिक तथ्य, आध्यात्मिक तथ्य होता है।
है। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? बेसिक अंतर यही है कि वैज्ञानिक तथ्य परीक्षणात्मक होता है, यानी उसे आप अनुभव कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जबकि नैतिक आध्यात्मिक तथ्य का परीक्षण या अनुभव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक उदाहरण ले लीजिए। आप एक उदाहरण कहते एक काफ़ी चर्चित उदाहरण है, कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। तो आप ये बताइए, क्या आत्मा को आप देख सकते हैं? उसका परीक्षण कर सकते हैं? आप किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करके देख लीजिए, या डॉक्टरी मेथड से आप उसका परीक्षण करके देख लीजिए, उसके पूरे शरीर में कहीं भी आपको आत्मा जैसी चीज़, कोई वस्तु नहीं नज़र आएगी, बल्कि व्यक्ति का जो शरीर बना होता है वो सेल से बना होता है। तो ये क्या है? ये परीक्षणात्मक नहीं है कि आत्मा अजर अमर होती है या अमर होती है, ठीक है? या आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। तो ये आ गया आध्यात्मिक तथ्य में। ओके, तो वैज्ञानिक तथ्य और आध्यात्मिक तथ्य में यही दोनों बेसिक अंतर हैं। आइए आगे हम चलते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक तथ्य प्रेक्षण परीक्षण पर आधारित होता है, और इसके साथ साथ जैसे जैसे सेब के फल का नीचे गिरना, और जबकि आध्यात्मिक तथ्य जो होता है वो आनुभविक आधार पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। पुष्टि नहीं की जा सकती। जैसे आत्मा अजर अमर है, वैज्ञानिक सिद्धांतों की रचना तथ्यों के आधार पर होती है। जैसे सेब का नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है, और एक उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेब के नीचे गिरना ये कहलाएगा फैक्ट, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कारण है, तो ये हो जाएगा थियरी। अब आगे बात करते हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य के संदर्भ में आपने सुना होगा कि दुर्खीम ने प्रस्तुत किया था। सामाजिक तथ्य ऐसा तथ्य होता है, इसमें भी इसकी विशेषता बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता पर आधारित होती है। जैसे देख लीजिए, अनुभविक आधार पर प्रेक्षण किया जा सकता है, जैसे नियम कानून, विचार, व्यवहार, अनुभव करने के जो तौर तरीके हैं इत्यादि। अब बात आती है अवधारणा को हम समझने से पहले हम सिद्धांत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने सिद्धांत के संबंध में पहले पढ़ा था। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, अब बात करते हैं कि अवधारणा अवधारणा के संदर्भ में, इसके सिद्धांत के संदर्भ में, एक सेकंड, सिद्धांत के संदर्भ में, एक सेकंड, ओके, सिद्धांत के संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसमें क्यों के प्रश्न का जो उत्तर होता है वो सिद्धांत कहलाता है। क्यों के प्रश्न का उत्तर थियरी कहलाएगा। उदाहरण, पेड़ से फल नीचे क्यों गिरता है? तो क्यों का प्रश्न क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिद्धांत। परिभाषा देख लीजिए, यह किसी घटना समस्या के घटित होने के कारणों की व्याख्या, चरों के बीच संबंधों की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण करने का कार्य करता है। कौन? सिद्धांत। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है कि गरीबी और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग, जैसे सांख्यिकीय सिद्धांत, मानसिक सिद्धांत और पारिवारिक सिद्धांत। आगे आइए चलते हैं। अब बात आती है कि समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो सिद्धांत को 3 अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सामान्यीकरण के अर्थ में, और दूसरा अनुभवपरक सिद्धांत, और तीसरा व्याख्यात्मक सिद्धांत। सामान्यीकरण सिद्धांत होता क्या है? एक्चुअली इसके अनुसार सिद्धांत जो होते हैं तथ्यों के एक समूह के प्रमाणित करने के पश्चात ही निर्मित होता है, अतः यह सामान्य रूप से सभी पर लागू होता है। अनुभवपरक सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत प्रत्यक्षवाद के नियम पर नाम से जाना जाता है, अर्थात ऐसे सिद्धांत जो प्रेक्षण परीक्षण पर आधारित हो उन्हें अनुभवपरक सिद्धांत कहा जाता है। सिंपली आप जानिए कि अनुभवपरक सिद्धांत किसे कहा जाएगा? जो प्रेक्षण परीक्षण पर आधारित हो। तीसरा क्या है? व्याख्यात्मक शोध सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जिसकी घटना समस्या के कारणों की व्याख्या और स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसे व्याख्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ चरण देख लीजिए कि सिद्धांत के निर्माण का। सर्वप्रथम सिद्धांत को एक संदर्भ में और भी माना जाता है कि सिद्धांत का जब भी कोई तथ्य होता है तो मूर्त स्वरूप में होता है, तो मूर्त स्वरूप का अमूर्तीकरण करना, ये कहलाता है सिद्धांत। सिद्धांत की ये परिभाषा भी है कि तथ्यों का मूर्तीकरण, जो तथ्य का मूर्त स्वरूप है उसे अमूर्तीकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिद्धांतीकरण कहलाती है। तो देख लीजिए, सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन करते हैं, देन उसका व्याख्या और स्पष्टीकरण यानी विश्लेषण कहेंगे, और उसका सामान्यीकरण करके सिद्धांत का निर्माण करते हैं, यानी अमूर्तीकरण कहलाएगा। आगे कुछ विशेषताएं देख लेते हैं सिद्धांत की। ये तथ्यों पर आधारित होता है और तर्कसंगत होता है। तर्कसंगत क्यों होता है? क्योंकि आप वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके ही तो आपको सिद्धांत
सिद्धांत का निर्माण करते हैं। ओके, अब आइए हम अवधारणा के संदर्भ में, हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है तथ्य और सिद्धांत के संदर्भ में, उसको हम जान लेते हैं। दार्शनिक एक कांट महोदय थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कांट को, आप लोग लिख लीजिएगा, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसका नोट भी बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना स्लोली करके समझा रहा हूँ और अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक कांट दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि इसके संदर्भ में, इनके दोनों के बीच के अंतर संबंध के संदर्भ में एक स्टेटमेंट था कि सिद्धांत के बिना तथ्य अंधे होते हैं और तथ्य के अभाव में सिद्धांत खोखले होते हैं। ये इनका स्टेटमेंट महत्वपूर्ण था, ये आप लिख लीजिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिद्धांत के बिना तथ्य अंधे होते हैं और तथ्य के अभाव में सिद्धांत खोखले होते हैं। ये दोनों के अंतर संबंध को व्यक्त करता है, कांट ने कहा था ये चीज़। आगे आइए चलते हैं, अवधारणा को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अवधारणा के संदर्भ में एक स्टेटमेंट था, एक सेकंड। अवधारणा के संदर्भ में एक स्टेटमेंट था कि जब किसी घटना या समस्या का वैज्ञानिक प्रेक्षण या बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचार को व्यक्त करने वाला शब्द संकेत ही अवधारणा है। इससे आप कम समझ पाए होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी कोई शोधकर्ता किसी घटना या समस्या का प्रेक्षण या बोध का प्रयोग करके अध्ययन करता है, तो अध्ययन करने के पश्चात उसे एक सामान्य विचार मिलता है। सामान्य विचार को जिस शब्द से संकेतित करता है उसे कहा जाता है अवधारणा। तो यहाँ पर इसे शब्द संकेतित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसके लिए संकेतित शब्द भी प्रयोग होता है अवधारणा के लिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है कि सामाजिक वर्ग, अलगाव, समाज, समुदाय, समिति आदि, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब ये हमारा दोनों तीनों के संबंध में अंतर संबंध के संदर्भ में ये क्लास थी। आपका सेशन मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा वीडियो तो आप इस पे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने और सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, क्योंकि आपको ऐसे डेली टू डेली जिससे आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे। और मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि एग्ज़ाम के नज़दीक तक, लगभग अब तो नज़दीक आ गया आपका एग्ज़ाम, तो मैं प्रयास करूँगा कि लगभग आपको वीडियो मिल जाए करें, ठीक है। तो आगे और भी ऐसी चीज़ें आती रहें, और इस पे आप अधिक से अधिक आप कमेंट करिए, अपना जो भी व्यू है उसे आप विचार रखिए, अच्छा लग रहा है कैसा, और कौन से और टॉपिक चाहिए उस पर आप बताइए, फिर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच।